अगर आप भी कुछ टेस्टी सा हेल्दी सा खाना पसंद करते हैं लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और कुछ टेस्टी सिंपल सा हेल्दी सा खाना भी है, तो बस आज की जो रेसिपी है आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये आधी कटोरी के करीब चने की दाल ली थी, जिसको कि 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। 4 से 5 घंटे में जो ये चने की दाल है वो बढ़िया अच्छे से भीग जाती है। तो बस इसको हमें 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो बस 3 से 4 पानी से हम इससे अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और अब इसके बाद में हम एक खाली मिक्सी का जार ले लेंगे और जो हम जार लेंगे उसमें इस जो चने की दाल को हमने लिया है भिगो करके इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए दाल को हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अगर आपके पास छोटा बड़ा जैसा भी मिक्सी का जार है उसमें आप इस दाल को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो पूरी दाल को इसमें हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ये आधा कटोरी के करीब सूजी आप इसमें बारीक वाली या फिर मोटी वाली जो भी आपके पास है उस सूजी का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने ले लिया है दही, मतलब कि आधी कटोरी दही ली है, आधी कटोरी सूजी ली है और 1 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दी है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो चीनी 1 चम्मच ज़रूर से डालें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि इसको पीसने में आसानी हो। और अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इसका बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट जो है वो बना करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दाल, सूजी, दही, इन सभी चीज़ों का हमने बढ़िया फाइन सा जो पेस्ट है वो बना करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं कितना स्मूथ सा हमारा ये जो पेस्ट है वो बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बना है। तो अभी चलिए इस पेस्ट को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में। तो चलिए फटाफट से एक बाउल ले लेते हैं और जितना भी ये पेस्ट है इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पूरे ही दाल के पेस्ट को हमें इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसके बाद में जितना भी दाल का पेस्ट मिक्सी के जार में लगा रह जाता है तो उसको अच्छे से साफ़ करके लेना है, ताकि जो हमारा जो पेस्ट है ये बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसको इसमें डालने के बाद में इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो पूरा बैटर है वो एक जैसा हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक चला लेना है ताकि बढ़िया से बराबर सा हमारा बैटर हो जाए। तो लीजिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हमने क्योंकि इसमें सूजी ऐड की है इस वजह से हम इसको लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए 5 मिनट तक इसे हम ढक कर छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद में हम अपनी रेसिपी को बना करके रेडी करेंगे। और जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हमने ले ली हैं ये कटोरियाँ जो कि एक साइज़ के लिए हैं। बस इसी तरीके से हमें ये 3 कटोरियाँ ले लेनी हैं। कटोरी आप जैसी भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। आज की जो रेसिपी है वो हम इन्हीं कटोरियों में बनाकर रेडी करेंगे। तो हमें अपनी तीनों ही कटोरियों को अच्छे से बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम अपना नाश्ता बनाएं इन कटोरी में नाश्ते को स्टीम करें तो वो आसानी से डीमोल्ट हो जाए। इस तरीके से जब ऑयल से हम कटोरियों को ग्रीस कर देंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो आसानी से डीमोल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का टेस्टी सा कुछ हेल्दी सा खाना हो तब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और बिना किसी मसाले के बिल्कुल सिंपल चीज़ों से बनकर रेडी होती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो लीजिए तीनों ही कटोरियों को अच्छे से हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अभी कटोरियों को रख देते हैं साइड में और जो हमने बैटर को रखा था रेस्ट के लिए तो चलिए वो बैटर फिर से ले लेते हैं, इनको साइड में रख करते हैं। तो फिर से हमने वो बैटर ले लिया है, इसको लगभग 5 मिनट के करीब हो चुके हैं रेस्ट करते हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी और सूजी को रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो बस हमने इसमें 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। और अब इसके बाद में हमें इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड करना है क्योंकि आज हम इसे बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे। इस वजह से इसमें हमें ज़्यादा मसालों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक ध्यान में रखते हुए ही डालिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, ज़्यादा नमक का यूज नहीं करना है। और अब इसके बाद में थोड़ा सा ही हमें इसमें जीरा ऐड कर देना है, बहुत ही थोड़ा सा डाला है
सिंपल सा ही बिल्कुल इसे हम बना करके रेडी करेंगे। और जीरा डालने के बाद में थोड़ी सी ही अजवाइन ली है, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। अजवाइन का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमने चने की दाल का यूज किया है, और चने की दाल जो होती है थोड़ा सा भारी होती है, तो जब हम अजवाइन ऐड कर देते हैं तो वो डाइजेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। तो बस थोड़ा सा अजवाइन और जीरा डालने के बाद में हमें मिला लेना है। तो लीजिए, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। और अब इसके बाद में इसमें हमें ऐड करनी है हींग। हींग ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती है इस रेसिपी में। तो बस ये हमने थोड़ी सी हींग ले ली है, उसको इसमें डाल दिए हैं, और बस हींग को भी अच्छे से बैटर के साथ मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने किसी भी मसाले का यूज नहीं किए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इसे बना करके रेडी करना है। चलिए, ये सभी चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं, और अब इसके बाद में हमें इसे फ्लफी और स्पंजी सा बनाने के लिए हमने ले लिया है ये एक इनो का पाउच, जो कि आधा इनो का पाउच है। आधा हमने पहले दूसरी रेसिपी में यूज कर लिया था, तो आधा ही पाउच हमें इसमें ऐड करना है। तो चलिए, इनो इसमें डाल देते हैं। इनो की जगह जो खाने वाला सोडा होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ऊपर से आधा से 1 चम्मच हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो चलिए, अच्छे से इसे मिला लेते हैं। तो इस तरीके से इनो डालने के बाद में एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ताकि जो बैटर है बढ़िया सा फ्लफी सा हो जाए। तो बढ़िया सा फ्लफी सा जो हमारा बैटर है वो हो चुका है। और अब इसके बाद में हमें इसे फटाफट से उन कटोरियों में ट्रांसफ़र करना है, जो कि कटोरियाँ हमने ऑयल से ग्रीस करके रखी थी। ये जो प्रोसेस है वो हमें फटाफट से करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब इसके बाद में जब हम इनो डालें, इसके बाद में इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए फटाफट से इस बैटर को हमें इन तीनों ही कटोरियों में बराबर बराबर डाल देना है। तो चलिए, इन कटोरियों को आधा आधा ही फिल करेंगे, क्योंकि बैटर हमें बराबर बराबर ही रखना है, ताकि तीनों कटोरियों में बराबर बराबर बैटर रहेगा। और अगर हम कटोरी को ऊपर तक भर देंगे तो जब हम नाश्ते को स्टीम करेंगे तो बैटर ऊपर आ जाएगा। इस वजह से बस आधा आधा कटोरी बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो तीनों ही कटोरियों में हमने बैटर को डाल दिया है, और अब इसके बाद में बाउल को हमें रख देना है साइड में, और तीनों कटोरियों को थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, ताकि इसमें जो एयर वगैरह हो वो निकल जाए। क्योंकि अगर बबल्स वगैरह होंगे तो जब हम इन्हें स्टीम करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो चलिए, टैप टैप कर देते हैं। चलिए, तीनों कटोरियों को हमने रेडी कर लिया है, और अब इसके बाद में हम फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ इन्हें स्टीम करने के लिए। तो गैस में पहले से ही एक कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे, और अब इसके बाद में तीनों ही कटोरियों को हम इसमें रख देंगे। तो 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी डाल दिए थे, और तीनों कटोरियों को इसमें एडजस्ट कर देना है। और अब इसके बाद में इसके लुक को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलौंजी के बीज, जिससे कि जो हमारी रेसिपी है उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इस तरीके से थोड़े से कलौंजी के बीज ले लेने हैं, और इनके ऊपर हमें इन्हें ऐड कर देना है। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ी सी ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिससे कि इस रेसिपी का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, और बस कलौंजी डाल देंगे। इसके बाद में हमें इन्हें कवर कर देना है, और लगभग 8 से 9 मिनट तक स्टीम होने देना है नाश्ते को मीडियम फ्लेम में। क्योंकि मीडियम फ्लेम पे जब हम 8 से 9 मिनट नाश्ता स्टीम करते हैं तो ये अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो चलिए, ढककर इसे छोड़ देते हैं। लगभग 9 मिनट के बाद में ही हमें अपने नाश्ते को चेक करना है, और जब तक नाश्ता बढ़िया से स्टीम होता है तब तक चलिए थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। तो ये एक कटोरे में आधा कटोरे के करीब हमने ताज़ी फ्रेश दही ले ली है। दही बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश है, खट्टी दही का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो दही को थोड़ा सा हमें फेंट लेना है, ताकि ये स्मूथ सा बढ़िया सा हो जाए। तो इस तरीके से दही को हमने बढ़िया सा कर लिया है, और अब इसके बाद में हम इसमें कुछ नमक वगैरह ऐड कर देंगे, ताकि बढ़िया सा टेस्टी सा लगे। तो चलिए, नमक वगैरह डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा ही सफ़ेद नमक ऐड किए हैं, और हल्का सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दीजिए कूट करके, लेकिन हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। और अब इसके बाद में हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो इन सभी चीज़ों के डालने के बाद में एक बार हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ, 1 चम्मच हमने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, क्योंकि चीनी डालने से बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। तो बस मिक्स कर देंगे, और इसके बाद में इसको थोड़ा सा ढक देंगे, ताकि हमने जो चीनी ऐड की है
वो अच्छे से घुल जाए, क्योंकि चीनी हमने पिसी नहीं यूज़ की है, खड़ी चीनी का यूज़ किया है, इस वजह से। और चलिए 5 मिनट के बाद में इसमें एक तड़का लगा देते हैं। तो तड़का लगाने के लिए एक चमचे में ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ही हमने हींग डाल दी है। और अब इसके बाद में इस तड़के को हमें इस दही में ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है जब हम इस तड़के को दही में लगाते हैं। तो बस तड़का जो है वो लग गया है। और अब इसके बाद में हमने जो नाश्ते को स्टीम होने के लिए रखा था, चलिए उसको देख लेते हैं। तो लगभग 9 मिनट के करीब हो चुके हैं नाश्ते को स्टीम होते हुए। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो कोई चाकू वगैरह ले लेंगे, उसको डाल करके देखेंगे। अगर चाकू आपकी क्लीन है तो इसका मतलब कि नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं बाहर। तो सभी कटोरियों को एक एक करके हमें निकाल लेना है। तो इन कटोरियों को निकाल करके हमने 10 से 15 मिनट के करीब के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। सभी कटोरियाँ जो हैं वो हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। ठंडी होने के बाद में ही आपको नाश्ते को डिमोल्ड करना है, गरम गरम में बिल्कुल भी ना करें। तो हमारी जो कटोरियाँ हैं वो अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो चलिए अभी हम इन्हें डिमोल्ड कर लेते हैं। तो एक चाकू ले लेंगे और इनके किनारों को इस तरीके से हम छुड़ाएंगे, ताकि ये अच्छे से बढ़िया से निकल आए। और किनारों से छुड़ाने के बाद में इनको हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ऊपर से, तो आसानी से जो हमारा नाश्ता है वो निकल आता है। क्योंकि हमने सभी कटोरियों को अच्छे से बढ़िया से ऑयल से ग्रीस किया था, इस वजह से नाश्ता बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, और आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आगे आप किस तरीके की कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक जो कटोरी से है वो नाश्ता जो है वो हमने अच्छे से डिमोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं कितना आसानी से, कितना बढ़िया सा फ्लफी सा जो हमारा नाश्ता है बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की बची हुई कटोरियों में जितना भी नाश्ते के पीसेस हैं, तीनों कटोरियों के, वो हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आसानी से करेंगे तो हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस हाँ, कटोरियों को अच्छे से ठंडा होने के बाद में ही आप इन्हें डिमोल्ड करें। गरम गरम में बिल्कुल भी डिमोल्ड ना करें, क्योंकि गरम गरम में अगर हम इन्हें डिमोल्ड करेंगे तो जो हमारे नाश्ते के पीसेस हैं वो टूट भी सकते हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तब भी आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अगर एक बार आप इस तरीके से इस रेसिपी को बना लिए तो बार बार बनाएंगे। टेस्टी तो होती ही है, लेकिन टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देख सकते हैं दूसरी कटोरी का भी जो नाश्ता है उसको भी हमने डिमोल्ड कर लिया है। तो बस एक एक करके तीनों ही कटोरियों के जो नाश्ते हैं उनको हमें डिमोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा अगर आप सावधानी के साथ करेंगे तो हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तीनों ही पीसेस को हमने डिमोल्ड कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। तो इनको सर्व करने के लिए हमने इन तीनों ही पीसेस को इस तरीके से बीच से कट करना है। तो चाकू की सहायता से करेंगे, थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। तो बस दोनों देख सकते हैं कि दोनों ही पीसेस अच्छे से कट हो चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से सभी को हम कट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से कट हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ्लफी और स्पंजी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हुए हैं। तो इनो डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें खाने वाले सोडे का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनो से इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट बनता है कि आप हमेशा ही इनो डाल करके ही बनाना पसंद करेंगे। तो लीजिए दूसरे पीसेस को भी हमने कट करके रेडी कर लिया है। और हाँ, आप चाहें तो इस तरीके से इडली वगैरह भी आप कटोरी में ही बना सकते हैं। कटोरी में भी इडली बहुत ही अच्छे से बन जाती है, आपको किसी भी साँचे वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए तीनों ही पीसेस को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक के साथ साथ एक हाइप ज़रूर से करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप पैसे तो नहीं देता है, लेकिन सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा देता है। तो प्लीज़ लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिएगा। और अब इसके बाद में जो हमने दही वाला रायता बना करके रखा था, वो दही वाला रायता लेना है और चमचे से भर भर के हमें इनके ऊपर रायता डालना है।
तो इस तरीके से जब हम रायता डाल करके इनको सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे चाहें तो आप इन्हें ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रायते के साथ में इनका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा फ्लफी सा स्पंजी सा नाश्ता। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ एक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।